नमस्कार दोस्तों, क्रिस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एलटी और प्रवक्ता भर्ती को लेकर नई न्यूज़ के बारे में। एलटी और प्रवक्ता के पदों पर दोस्तों अब जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। भर्ती नियम पर सरकार नरम पड़ चुकी है। इसके अलावा शिक्षकों के सैकड़ों पद दोस्तों यहाँ पर खाली चल रहे हैं शिक्षा विभाग में। वरिष्ठता विवाद को लेकर कई सारे प्रमोशन इस समय पर लटके हुए हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे भर्ती नियम पर सरकार नरम पड़ चुकी है। खाली पद भरने को हरी झंडी मिल चुकी है। शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की कमी को दूर करने की कवायद स्टार्ट हो चुकी है। वर्तमान में दोस्तों इस समय पर शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 4,700 से अधिक पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं, जिसके सापेक्ष गेस्ट टीचर भी लगे हुए हैं। वर्तमान में एलटी के भी कई सारे पद दोस्तों यहाँ पर खाली चल रहे हैं। हालांकि 808 पदों पर वर्तमान पे प्रवक्ता भर्ती की प्रक्रिया चालू है, जिसका एग्ज़ाम मई से दोस्तों शुरू हो जाएंगे। उक्त के बाद भी कई प्रवक्ता के पद यहाँ पर रिक्त बचते हैं, क्योंकि अभी मार्च में ही कई शिक्षक रिटायर हुए हैं और ऐसे में जो भर्ती के नियम हैं उस पर सरकार नरम पड़ रही है। बीच में काफ़ी सख्त नियम रख दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में सरकार का नरम इसकी ओर को साफ साफ है कि जो सरकार का जो रुख है इसकी ओर को दोस्तों नरम हो चुका है। पहले एक बात देख लेते हैं। 3 माह से रिक्त पदों को पुनर्जीवित किए बिना भर्ती ना कराने के मामले में सरकार ने अब नरम रुख अपनाया है। शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सरकार ने नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। यानी कि अब नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम एलटी भर्ती की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी शिक्षकों का जो प्रमोशन है वो भी रुका हुआ है, जिसके बाद से एलटी शिक्षकों के काफ़ी सारी संख्या में पद यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे। और इस समय पर शिक्षा विभाग यही सोच रहा है कि जैसे ही एलटी के पद यहाँ पर रिक्त होंगे तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो शुक्रवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया और 23 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुसार यदि कोई संस्था पद पुनर्जीवित कराए बिना भर्ती कराती तो उस पद का वेतन अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस नियम पर यहाँ पर अब संशोधन कर दिया गया है, लेकिन अब नियम 21 के प्रावधानों के तहत भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं है। सचिव ने स्पष्ट किया कि भर्ती से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी और सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुरूप पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आदेश है ये आपका 10 अप्रैल का है। हालांकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। 10 मार्च का आदेश है और हस्ताक्षर 10 अप्रैल के मनाए गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो आदेश है 10 अप्रैल का है। तो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े इस आदेश में चूक भी सामने आई है। जारी पत्र में ऊपर की तारीख 10 मार्च अंकित की है। सचिव और उप सचिव के जो डिजिटल हस्ताक्षर हैं वो 10 अप्रैल के। तो 10 अप्रैल को दोस्तों ये आपका आदेश फिलहाल निकला है, जिससे कि अब भर्ती प्रक्रिया में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बात करेंगे दोस्तों वरिष्ठता विवाद की। इस समय पर 50 टीचर्स ऐसे हैं जिनका सीनियरिटी का निर्धारण नहीं हो पा रहा है और इसके कारण से सैकड़ों प्रमोशन लटके हुए हैं। तदर्थ विनियमित शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता देने का फैसला लागू करने पर भी इसका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टीचर्स अब रह गए हैं। काफ़ी सारे टीचर्स तो रिटायर्ड हो गए हैं। तो अगर इनको 1 अक्टूबर से 1990 से सीनियरिटी दे भी दी जाती है तो 50 से भी कम शिक्षक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा व्यापक इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यदि विवाद सुलझता है तो एलटी कैडर के 2100 शिक्षकों का प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा और शिक्षक अपने प्रकरण को कोर्ट से वापस ले लें तो जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो भी तत्काल शुरू हो सकती है। डॉक्टर धन सिंह रावत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं शिक्षकों की ओर से केस वापस लेने पर 24 घंटे में ही आपके प्रमोशन हो जाएंगे। और 24 घंटे में अगर प्रमोशन मान लेते हैं होते हैं या जब भी आपके प्रमोशन होते हैं तो साफ है कि एलटी कैडर में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हो जाएंगे, जिस पर आगे भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी को लेते हुए इस समय पर जो वर्तमान में नियमों में शिथिलता बरती गई है, भर्ती प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाने की कवायद यहाँ पर चल रही है, क्योंकि ये विवाद दोस्तों अब जल्दी सुलझने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं रविनाथ रमन, जो कि शिक्षा सचिव हैं। प्रमोशन प्रकरण में दायर केस वापस लेने को लेकर न्याय विभाग से राय ली गई है। काफ़ी विमर्श के बाद विभाग ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा है। सरकार चाहती है कि सभी पात्र शिक्षकों को समय पर पदोन्नति का लाभ यहाँ पर मिल जाए।
और फिर इसके बाद यहाँ पर कह रखा है कि सरकार केस वापस ले तो अच्छा कदम है, इस पर शिक्षकों से भी चर्चा होगी। शिक्षा विभाग को वरिष्ठ निर्धारण में हुई त्रुटियों को स्वीकार करते हुए उसको सुधारना चाहिए। ये है रमेश पेन्युली, राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री। विवाद दोस्तों वही है कि उस समय पर पहले जो टीचर्स थे जो कि आपके तदर्थ रूप से लगे थे, 1995 में इन लोगों को विनियमित करने का निर्णय लिया गया और इनकी डिमांड है कि 1990 से ही इनको सीनियरिटी यहाँ पर दी जाए। और फिर उसके बाद सरकार ने 23 जुलाई 2019 को उन्हें वरिष्ठता देने पर सहमति भी की, मगर तत्कालीन शिक्षा सचिव ने 13 जुलाई 2021 को पूर्ण निर्णय को पलटते हुए बैक डेट से वरिष्ठता पर यहाँ पर रोक लगा दी और 21 अप्रैल 2022 को लोकसभा अभिकरण ने प्रमोशन पर रोक लगाते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। तब से ये केस आपका चल रहा है। तो अब बहुत लंबा दोस्तों यहाँ पर इस समय हो चुका है और काफ़ी सारे शिक्षक तो दोस्तों यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं। केवल 50 टीचर्स यहाँ पर रह गए हैं। अगर इनको दे भी देते हैं तो भी इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल अगर हम अल्मोड़ा ज़िले की दोस्तों बात करें तो अल्मोड़ा में 37 इंटरमीडिएट कॉलेजों में केवल एक प्रधानाचार्य यहाँ पर है। प्रधानाचार्य की कमी इस समय पर प्रदेश में बहुत समय से बनी हुई है। प्रधानाचार्य के बहुत से पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कोशिश करी थी कि प्रधानाचार्यों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए, 50% जो पद हैं उनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए, परंतु शिक्षा विभाग है उसने इस भर्ती का विरोध किया। आई मीन टू से शिक्षक संघ ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, जिसके कारण से जो भर्ती प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया है। अब हो क्या रहा है कि पदोन्नति नहीं हो पा रही है प्रधानाचार्य में, क्योंकि पात्र शिक्षक नहीं है अभी प्रधानाचार्य के लिए। हेडमास्टर और जो प्रवक्ता हैं अभी वो योग्य नहीं हैं या बेसिकली वो अभी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस कारण से प्रधानाचार्य की कमी इस समय पर बनी हुई है। तो पदोन्नति न होने से पूरे प्रदेश में बनी है प्रधानाचार्य और प्रवक्ताओं की कमी। यहाँ पर प्रवक्ताओं की भी कमी यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है, क्योंकि बहुत से जो शिक्षक हैं उनका एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन होना है, जिस कारण से पूरे प्रदेश में देखा जाए तो 4700 से अधिक प्रवक्ता यहाँ पर पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। तो नया शिक्षा सत्र 2026-27 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य नहीं है। अल्मोड़ा जिले के 37 इंटर कॉलेजों में मात्र एक प्रधानाचार्य है। अल्मोड़ा जैसा हाल अन्य जिलों का भी है जो प्रधानाचार्य की कमी से जूझ रहे हैं। अब प्रमोशन होने का फ़ायदा दोस्तों ये रहता है कि कुछ पद तो ऐसे होते हैं जो कि सीधी भर्ती के नहीं होते हैं, जैसे कि हेडमास्टर की बात की जाए, प्रधानाचार्य भी नहीं हुआ करता था। प्रधानाचार्य अगर सीधी भर्ती का पद है भी तो उसमें जो शिक्षक ऑलरेडी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं वही लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, बेरोजगार लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेरोजगार लोग केवल किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? प्राइमरी टीचर, एलटी टीचर और प्रवक्ता। तो यहाँ पर के जो लोग बैठे हुए हैं, जब इनका प्रमोशन होगा या ये लोग रिटायर होंगे तभी जाके सीधी भर्ती का जो मामला है वो निकल कर आता है। तो अगर इन प्रवक्ताओं के प्रमोशन हो जाते हैं प्रधानाचार्य में तो प्रवक्ता के जो पद हैं वो खाली हो जाते हैं। ऐसे ही हेडमास्टर में इनके प्रमोशन हो जाते हैं तो इनके पद खाली हो जाते हैं, चाहे वो आपका प्राइमरी टीचर्स हो या एलटी टीचर हो या प्रवक्ता हो। तो इसलिए प्रमोशन होने टाइमली बहुत ज़रूरी है। इससे जो अब जो टीचर्स हैं जो कि काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होता है, उनका भी प्रमोशन होता है, उनका भी मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे युवा हैं उनको भी एक मौका मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो मामला बन रहा है वो प्रमोशन विवाद के कारण काफ़ी सारी चीज़ें लटकी हुई। हालांकि अभी देखा गया है कि कुछ समय पर जो स्कूल में छात्रों की संख्या है वो इस सत्र में धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई आई है। धीरे धीरे लोगों का जो रुख है वो सरकारी स्कूलों की तरफ को बढ़ा है। हालांकि पिछले काफ़ी वर्षों से छात्रों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी नव वर्ष में ये जो नया शैक्षिक सत्र जब शुरू हुआ है तो कुछ जगह पे या कुछ ज़िलों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक उत्साहवर्धक है। जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग है जो इसकी हालत हो रही है, यहाँ पर लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है। और ऐसे में अगर ज़्यादा छात्र संख्या बढ़ेगी तो उसके दृष्टिगत शिक्षकों की भी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा। देखिए, शिक्षा तो सभी की आवश्यकता है, चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर। अब यही है कि अगर हम अपनी शिक्षा का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दें कि प्राइवेट स्कूल्स के कंपेयर में उत्तराखंड के सरकारी स्कूल compete कर पाएँ
तो डेफिनेटली यहाँ पर जो शिक्षक हैं वे भर्ती लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे स्कूलों का स्टैंडर्ड गिरता चला जाएगा, सरकारी स्कूल बंद होते चले जाएंगे, तो वैसे ही एलटीओ प्रवक्ता भर्ती भी आनी बंद हो जाएगी। तो केवल प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हीं का ही यहाँ पर बोलबाला रहेगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, प्राइवेट स्कूल कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्सों में बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करना आवश्यक है। और अगर जैसे जैसे व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो जो प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वे लोग भी सरकारी स्कूल की ओर को बढ़ेंगे, और इससे शिक्षा विभाग का ही फ़ायदा होगा, इससे बेरोजगार जो युवा तैयारी करें उनका भी फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रदेश में प्रधानाचार्य और प्रवक्ताओं के पदों पर पदोन्नति पिछले कई साल से लटकी है। ये वजह है, प्रधानाचार्य के 80% से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली है और विभाग की ओर से खाली पदों को भरा जा सके इसके लिए विभाग ने विभागीय सीधी भर्ती का निर्णय लिया था। लेकिन शिक्षकों के विरोध के चलते विभाग की ओर से भर्ती प्रस्ताव को स्थगित करते हुए विभाग राज्य लोक सेवा आयोग से भर्ती के प्रस्ताव वापस मांग चुका है। भैया ये यहाँ पर मांग चुके हैं वापस। अब जिले में देखो क्या स्थिति है। अल्मोड़ा जिले में प्रधानाचार्य के 37 पद स्वीकृत हैं, जबकि कार्यरत सिर्फ एक है। वहीं प्रवक्ताओं के 340 में से 184 और सहायक अध्यापक एलटी के 447 में से 59 पद यहाँ पर अभी खाली हैं। प्रवक्ताओं के 50% पद यहाँ पर खाली हैं। जिले में विज्ञान गणित प्रवक्ताओं के 551 में से 251 पद खाली हैं, जबकि एलटी के 568 में से 29 पद खाली। हालांकि एलटी के यहाँ पर भरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये एलटी के जैसे प्रमोशन होंगे आगे जाके फिर ये भी खाली हो जाएंगे। टिहरी जिले में बनी है शिक्षकों की कमी। टिहरी जिले में प्रवक्ताओं की कमी बनी हुई है। प्रवक्ताओं के 249 पद यहाँ पर स्वीकृत हैं, जिसमें से 38 पद खाली, जबकि सहायक अध्यापक 338 में से 10 पद यहाँ पर खाली है। तो फिलहाल अभी इस तरह का दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। ऐसी अटल उत्कृष्ट हैं, यहाँ पर भी कई सारे शिक्षकों के पद खाली दिख रहे हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली, इन विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 551, सहायक अध्यापक एलटी के 269 पद यहाँ पर खाली हैं। इन विद्यालयों के सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक जिले में ही इतने पद यहाँ पर वर्तमान में खाली हैं, और आगे आने वाले समय में शिक्षकों की जो कमी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और उसके सापेक्ष में जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें उतनी तेज़ी से पदों को नहीं भरा जा रहा है। और वर्तमान में जो स्कूल हैं उनकी भी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। इसलिए जो वर्तमान में जो शिक्षा विभाग है उसको शिक्षा विभाग की जो अवसंरचनाएँ हैं, यानी कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको बढ़िया और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो शिक्षक हैं या छात्र हैं वे लोग स्कूलों की ओर को मुड़ें, मतलब कि सरकारी स्कूलों की ओर को जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र सरकारी स्कूल में आएँ, जिससे कि भाई सरकारी स्कूलों की वैल्यू बढ़े। और जो शिक्षक भी हैं वे लोग भी जब तक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तब तक वे लोग भी बढ़िया काम नहीं कर सकते। तो सरकार को इस पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।